अस्सलाम वालेकुम, हाय, दिस इज़ अवैस एंड इन दिस वीडियो हम लोग बात कर रहे हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में। सो दिस इज़ द सेकंड वीडियो ऑफ अ न्यू वीडियो सीरीज़ विच वाज ऑन क्रोमेटोग्राफी। इन लास्ट वीडियो हम लोग ने बात की थी सम बेसिक्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी और उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बेसिकली जो क्रोमेटोग्राफी है वो किस तरह से काम करती है, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उसकी साइंटिफिक बेसिस क्या, हम लोगों ने डिटेल में उसके ऊपर बात की है। सो आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में। सो पेपर क्रोमेटोग्राफी एक्चुअली ये वो पहली टाइप है क्रोमेटोग्राफी की जिसकी शक्ल में क्रोमेटोग्राफी एक्चुअली इन्वेंट हुई थी, यानी मीन्स के व्हेन क्रोमेटोग्राफी वाज इन्वेंटेड सो एक्चुअली वो पेपर क्रोमेटोग्राफी थी। सो आइए बात करते हैं कि पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है और ये किस तरह से काम करती है। सो एज आई हैव टोल्ड कि इट वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, जो कि इन्वेंट हुई थी एंड एक्चुअली इट वाज यूज्ड टू सेपरेट प्लांट पिगमेंट्स। प्लांट पिगमेंट को सेपरेट करने के लिए सबसे पहले एक क्रोमेटोग्राफी यूज़ हुई और उस टेक्निक का नाम था पेपर क्रोमेटोग्राफी। आइए अब जानते हैं कि पेपर क्रोमेटोग्राफी होती क्या है एंड व्हाट डू यू मीन बाय दिस पेपर इन दिस हेडिंग, ठीक है। सो द वर्ड पेपर एक्चुअली मीन्स अ फिल्टर पेपर। एक्चुअली फिल्टर पेपर एक खास किस्म का पेपर होता है जिसके जो पोर्स होते हैं वो एक सिलेक्टिव होते हैं, मीन्स कि उसका जो साइज़ है, उसके जो टेक्सचर है वो एक पर्टिकुलर होती है डिपेंडिंग ऑन के हम लोग को उसको यूज़ करना होता है इन लेबॉर्ट्री। सो एक्चुअली दिस फिल्टर पेपर इज़ एक्चुअली द स्टेशनरी फेज इन दिस क्रोमेटोग्राफी। इस टेक्निक में जो हमारा स्टेशनरी फेज रहेगा वो ये फिल्टर पेपर होगा। सो दैट्स वाई ये जो नेम पेपर क्रोमेटोग्राफी आया है ये इस फिल्टर पेपर से आया, बिकॉज वी आर यूजिंग filter paper as our stationary phase in this technique, so that's why this is known as paper chromatography. So as we know कि हमारे पास chromatography में दो बेसिक्स चीज़ें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव stationary phase and on second we have yes mobile phase. इन पेपर क्रोमेटोग्राफी हमारे पास जो स्टेशनरी फेज होता है वो आपका फिल्टर पेपर होता है एंड सम टाइम नाइट्रोसेल्यूलोज को भी आप यूज़ कर सकते हैं। नाइट्रोसेल्यूलोज एक्चुअल में ये जो फिल्टर पेपर होता है ये आपका प्योर सेल्यूलोज होता है, बिकॉज हमें पता है ना कि जितने भी पेपर्स हैं वो आपके सेल्यूलोज से बने होते हैं। द फिल्टर पेपर इज मेड अप ऑफ प्योरली विद सेल्यूलोज, लेकिन आपके पास एक एडवांस टाइप ऑफ होती हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी की जिसमें हम लोग प्योर सेल्यूलोज की जगह नाइट्रोसेल्यूलोज को यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर करेक्टर डिपेंडिंग ऑन द पार्टीशनिंग करेक्टर, ठीक है। अच्छा, मोबाइल फेज में हमारे पास बहुत सारी वैराइटीज़ हैं। वी कैन यूज़ वाटर H2O, वी कैन यूज़ मिथेनॉल एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मिथेनॉल, इथेनॉल को भी यूज़ कर सकते हैं जिसको आप अल्कोहल कहते हैं, और ये वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द पार्टीशनिंग करेक्टर वी आर यूजिंग इन अवर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। सो ये दो हो गए हमारे पास हमारे स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। अच्छा, शुड बी रिमेंबर दिस पेपर क्रोमेटोग्राफी इज ओनली अ क्वालिटेटिव बेस्ड एनालिसिस, क्वालिटेटिव, बिकॉज अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो सो आई हैव टॉक ऑन के जो क्रोमेटोग्राफी है वो आपकी क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, बट योर पेपर क्रोमेटोग्राफी इज ओनली क्वालिटेटिव एनालिसिस। मीन्स दैट एज वी नो ना कि क्रोमेटोग्राफी जो है इट इज़ अ टेक्निक विच कैन सेपरेट अ मिक्सचर इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसी तरह से ये वाली जो क्रोमेटोग्राफी है ये आपको सेपरेट करके देगी, मीन्स इट कैन सेपरेट द मिक्सचर, और वो आपको आइडेंटिफाई भी करवा सकती है कि वी हैव सेपरेटेड द मिक्सचर, और इसको हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट। लेकिन द वर्ड क्वांटिटी यहाँ पर क्वांटिटी नहीं है, मीन्स कि इस क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए से आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की जो क्वांटिटी है वो शायद आप नाम मालूम कर पाएँ, लेकिन यू कैन आइडेंटिफाई द कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। अच्छा, देन अब बात करते हैं हम लोग इसके पार्टीशनिंग करेक्टर के ऊपर। इफ़ यू हैवंट वॉच माई प्रीवियस वीडियो तो शायद आपको ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी अननोन लगे कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट एक्चुअली, यानी कि इस पार्टीशनिंग करेक्टर से क्या मुराद है। सो एक्चुअल में ये वो करेक्टर होता है जिसकी बेस के ऊपर हम लोग चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी ना एज वी नो ना कि मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज, ये स्टेशनरी फेज हमेशा से आपका रेस्ट में होता है और मोबाइल फेज उसके ऊपर से फ्लो करता है, और इसी मोबाइल फेज के साथ आपका जो सैम्पल है, आपका जो मिक्सचर है वो भी फ्लो करता है जिसको आप सेपरेट करना चाहते हैं। सो एक्चुअल में
पार्टीशनिंग करेक्टर इस तरह के करेक्टर्स होते हैं जिसकी बिहाफ के ऊपर वो जो आपकी मिक्सचर की कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके जो कैरेक्टर हैं वो वेरी करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग किसी चीज़ को सेपरेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, तो वो जो पोलैरिटी है वो उसका पार्टीशनिंग करेक्टर होगा। सो अगर फॉर एग्जांपल आपका स्टेशनरी फेज जो है वो लेस पोलर है और मोबाइल फेज जो है वो मोर पोलर है, तो उससे क्या होगा कि इफ़ यू आर सेपरेटिंग द मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, तो वो जो आपके कंस्टिट्यूएंट्स होंगे उसमें जो सबसे ज़्यादा अपोलर होंगे वो मोबाइल फेज के साथ रह जाएंगे, बिकॉज मोबाइल फेज इज अपोलर इन नेचर, और जो लेस अपोलर होंगे, नॉन पोलर होंगे, दे विल अटैच विद योर स्टेशनरी फेज और वो वहाँ पर अटैच रह जाएंगे। और इस तरह से मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस पार्टीशनिंग इन बिटवीन द कैरेक्टर्स, यानी आपका जो मोबाइल फेज है और आपका स्टेशनरी फेज है वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। मोबाइल फेज इज पोलर, स्टेशनरी फेज इज नॉन पोलर। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस पार्टीशनिंग इन द कैरेक्टर आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो अपनी एफिनिटी की तरफ मूव करेंगे। मींस अगर वो पोलर हैं तो आपके मोबाइल फेज की तरफ मूव करेंगे, अगर नॉन पोलर हैं तो आपके स्टेशनरी फेज की तरफ मूव करेंगे। यानी इस पूरे सिनेरियो में आपका एक पार्टीशनिंग करेक्टर डेवलप हो गया जिसकी बिहाफ के ऊपर आपकी जो मिक्सचर है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं। तो जो आपकी पेपर क्रोमेटोग्राफी उसमें आप अपने पार्टीशनिंग करेक्टर को दो में डिवाइड कर सकते हैं। मींस ऑन टू करेक्टर्स वी कैन सेपरेट अवर मिक्सचर्स कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एट फर्स्ट हमारे पास आता है वेट, बिकॉज मोस्टली जो हमारी पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है वो वर्टिकल कॉलम्स में, मतलब हम लोग पेपर को वर्टिकल रखते हैं और जो आपके मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो वर्टिकली अपवर्ड मूव करते हैं, सो दे विल फेस अ ग्रेविटेशनल पुल डाउनवर्ड्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ वेट जो ज़्यादा हैवी होगा या जिसका वेट ज़्यादा होगा वो लेस मूव कर पाएगा ऊपर की तरफ, और जो लाइट होगा वो ज़्यादा मूव कर पाएगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ वेट वो क्या होंगे, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। फिर आ जाता है आपका पोलैरिटी आल्सो, यानी पोलैरिटी के बेस के ऊपर भी आप सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल राइट देयर वी आर यूजिंग सेलुलोज ना, सो आपको पता है कि जो सेलुलोज है उसमें आपको हाइड्रोक्साइल आपको बहुत मिलेंगे, सो दिस OH गिव्स सेलुलोज पोलैरिटी। सो अगर हमारे पास हमारा स्टेशनरी फेज जो है वो पोलर है, सो मतलब यहाँ पर एक पोलैरिटी वाला फैक्टर भी जनरेट हो जाता है और इसकी बेसिस के ऊपर आप अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं। सो वेट, ठीक है, वेट के ऊपर भी आपकी मतलब सेपरेशन हो सकती है इन बाय यूजिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, और पोलैरिटी के ऊपर भी हो सकती हैं। हाउ पोलैरिटी, बिकॉज वी नो ना कि आपके जो सेलुलोज है इट कंटेन्स OH ग्रुप, सो ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशन। अच्छा, मैं इसको इलस्ट्रेट भी करूंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय वेट एंड व्हाट डू यू मीन बाय पोलैरिटी, इसकी बेसिस के ऊपर किस तरह से वो सेपरेट हो रहे हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन। बिकॉज अब हम लोग बात करने लगे हैं कि एक्चुअल में जो पेपर क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म होती है उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उसको हम लोग किस तरह से परफॉर्म करते हैं, और उसके जो रिजल्ट्स होते हैं या उसका जो प्रोसेस होता है उसकी साइंटिफिक बेसिस क्या है। सो आइए अब उस पर बात करते हैं। सो आइए अब बात करते हैं कि एक्चुअल में जो आपकी पेपर क्रोमेटोग्राफी है वो एक्चुअल में परफॉर्म किस तरह से होती है। सो एज यू कैन सी कि यहाँ पर मैंने कॉलम ले लिया है, मतलब एक लाइन्स ड्रॉ कर दी हैं ये दिखाने के लिए। एक्चुअल में जो आपका पेपर है, मतलब जो आपका फिल्टर पेपर होता है वो इस शेप का होता है, मीन्स कि ये आपका फिल्टर पेपर है, दिस इज योर फिल्टर पेपर, या इन शॉर्ट जो आपका स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज, राइट। अच्छा, मीन्स कि इस तरह से वर्टिकल सेक्शन में हम लोगों ने अपना फिल्टर पेपर काट लेना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि अब हम लोग लोअर पार्ट को यहाँ पर मार्क कर देते हैं इस तरह से, ताकि ये हमारा बॉर्डर लाइन रहे, बिकॉज वी हैव टू डिप दिस फिल्टर पेपर इनटू द मोबाइल फेज। और अगर हम लोग यहाँ पर इस तरह से बॉर्डर लाइन मार्क कर देंगे तो हमें ये आसानी होगी और गाइडेंस मिलेगी कि हमें इस लेवल तक मार्क नहीं करना, बिकॉज शुड बी रिमेंबर जो आपका मोबाइल फेज है वो डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट ना हो आपके सैंपल के साथ, बिकॉज इसी बॉर्डर लाइन के ऊपर आप जाके अपना सैंपल लोड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ये ब्लैक मार्कर से ये सैंपल लोड कर दिया। इस तरह हम लोग क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल वी आर परफॉर्मिंग प्लांट पिगमेंट्स, यानी प्लांट के पिगमेंट के बेस के ऊपर हम लोग उसको सेपरेट, यानी प्लांट पिगमेंट्स को सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप एंड देयर एफिनिटी टुवर्ड्स द स्टेशनरी फेज या फिर मोबाइल फेज। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट निकालेंगे, यानी ग्रीन कलर को पहले हम लोग ब्लेंड करेंगे और वहाँ से उसके एक्सट्रैक्ट निकालेंगे, और बाय द हेल्प ऑफ कैपिलरी हम लोग उसके सैंपल को यहाँ पर लोड कर देंगे राइट देयर। ठीक है, एज यू कैन सी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देन वी विल पुट दिस। अच्छा, शुड बी रिमेंबर यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें मार्क करवाना चाहता हूँ। दिस इज़ योर ओरिजिन, मतलब ये जो मैंने बॉर्डर ये लाइन ड्रॉ की है, इफ़ यू कैन सी दिस वन, सो दिस इज योर ओरिजिन, ठीक है, राइट देयर। ठीक है, ये आपका ओरिजिन है, सही है। अच्छा, आफ्टर द लोडिंग ऑफ सैंपल हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस फिल्टर पेपर को विच इज़ लोडेड विद सैंपल, हम लोग इसको एक फ्लास्क में या फिर एक फ्लास्क
ठीक है, या तो एक बीकर, डिपेंडिंग ऑन कि हमारी जो रेलिवेंट जो आपका साइज है फिल्टर पेपर का वो क्या है। अगर ज़्यादा बड़ा है फिल्टर पेपर सो यू विल यूज़ अ फ्लास्क, अगर छोटा है तो यू कैन यूज़ बीकर आल्सो। ठीक है, अच्छा हम लोगों ने फ्लास्क ले लिया, ठीक है। देन वी विल पुट आवर मोबाइल फेज इन टू दैट। हमारा मोबाइल फेज जो है इट कैन बी एनीथिंग डिपेंडिंग ऑन जो टाइप ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। फॉर एग्जांपल वी आर यूजिंग, मतलब हम लोग सेपरेट करें प्लांट पिगमेंट्स को, सो इस केस में हम लोग जो हमारा मोस्टली हमारा मोबाइल फेज होता है वो एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। फॉर एग्जांपल वी आर यूजिंग हेयर मिथेनॉल, हम लोग मिथेनॉल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल दिस इज योर फ्लास्क, ठीक है, दिस इज योर फ्लास्क, और आपने क्या करना है, आपने अभी इसमें अपना मेथनॉल ऑलरेडी डाल देना है बिल्कुल लो लेवल के ऊपर, हल्का सा, लाइक दैट। फॉर एग्जांपल दिस विच आई एम शेडिंग विद ब्लू इज योर फ्लास्क अलॉन्ग विद योर मोबाइल फेज विच इज़ मेथनॉल। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस कॉलम को यानी इस फिल्टर पेपर को उठा के इसके अंदर हैंग कर देंगे, मतलब इसके साथ, और इस तरह से हैंग करेंगे कि इसका जो ये लोअर बॉटम है वो जस्ट टच करे आपके मोबाइल फेस को। एंड शुड बी रिमेंबर योर सैंपल शुड नॉट बी डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद दिस मेथनॉल, अदरवाइज इट विल डिजॉल्व इन साइड योर मोबाइल फेस, और आपकी पूरी की पूरी जो आपका मेथड होगा, जो आपकी टेक्निक होगी, जो आपका मेहनत होगी, जो आपकी पूरी ज़ाया हो जाएगी। ठीक है, अच्छा हम लोगों ने इसको यहाँ पर हैंग कर दिया, और इस तरह से हैंग किया कि खाली ये लोअर पार्ट यहाँ तक, मीन्स के सिर्फ यहाँ तक ये इन कॉन्टैक्ट है विद दिस मोबाइल फेस। अच्छा, एज वी नो कि हमने जब इस तरह से कर दिया, और फिर अगर यहाँ पर मेथनॉल है विच इज़ बिट वोलेटाइल, तो हम लोग फ्लास्क की जो ओपनिंग है उसको कॉटन से बंद कर देंगे ताकि एवोपरेशन ना हो और सारा का सारा मेथनॉल का फोकस इस पेपर के ऊपर रहे। तो अब क्या होगा, एज वी नो कि लिक्विड जो है वो मूव करता है टूवर्ड्स लोअर सरफेस एरिया, सो इट विल मूव अपवर्ड्स बाय द हेल्प ऑफ विच, जिसको हम लोग कहते हैं कैपिलरी एक्शन, यानी कैपिलरी एक्शन की मदद से, कैपिलरी एक्शन, ये जो लिक्विड है यानी ये जो मोबाइल फेस है ये इस फिल्टर पेपर को अपवर्ड मूव करेगा, लाइक दैट, हियर इट विल मूव अपवर्ड। ठीक है, सो जिस जिस तरह से ये जो आपका मोबाइल फेज है ये ऊपर मूव करेगा, सो इट विल टेक योर सैम्पल अलॉन्ग विद इट सेल्फ, और अकॉर्डिंग टू द एफिनिटी ऑफ योर सैम्पल, शुड बी रिमेंबर अकॉर्डिंग टू योर एफिनिटी, यानी कि आपका जो सैम्पल है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी जो एफिनिटी है, उसकी जो अट्रैक्शन है वो किसके साथ है। इट डिपेंड्स ऑन ना कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन उसकी नेचर क्या है, वो पोलर है या नॉन पोलर है। अगर फॉर एग्जांपल इस केस में अगर पोलर होगा तो इसके साथ अटैच रह जाएगा, बिकॉज मेथनॉल इज एन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, और अगर लेस पोलर है तो वो इस फिल्टर पेपर के साथ रह जाएगा। और फॉर एग्जांपल अगर वो ज़्यादा वेटी है, ज़्यादा भारी है, उसका वजन ज़्यादा है, उसका वेट ज़्यादा है, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा है, तब भी वो नीचे नीचे रहेगा। और अगर वो लाइट है तो वो अलॉन्ग विद मोबाइल फेस वो ऊपर की तरफ मूव कर पाएगा। सो जब हमारा जो मोबाइल फेस है वो इस पेपर के ऊपर पूरा रन कर जाएगा, मींस इस ऊपर वाले लेवल तक मूव कर जाएगा इस तरह से, तो हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा सैम्पल है वो डिफरेंट कलर्स में डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने जब इसको, फॉर एग्जांपल एज्यूम कर देते हैं कि एक हम लोगों ने सैम्पल लोड किया, ठीक है, और जब आप उसकी जो क्रोमेटोग्राफी है वो पूरी रन हो गई, तो वो आपके पास 3 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वी गॉट रेड कलर लाइक दैट, विच हम जो कि मैं इस तरह से बना रहा हूँ राइट देयर, ठीक है। उसके बाद हमारा ब्लू कलर आ गया, राइट, इस तरह से, और उसके बाद आपका ग्रीन कलर आ गया। एज यू कैन सी कि किस तरह से आपके इस पेपर क्रोमेटोग्राफी ने आपका सैंपल विच इज़ ऑफ ब्लैक कलर उसको सेपरेट आउट कर दिया इनटू 3 डिफरेंट कलर्स। सो दिस इज एक्चुअली योर क्वालिटी। नाउ यू कैन क्वालिफाई दिस थिंग ना कि ये रेड है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, बट यू कैन नॉट क्वान्टिफाई, बिकॉज आप ये नहीं बता सकते कि रेड है तो कितना ग्रीन है, वट इज़ द अमाउंट ऑफ रेड, यू कैन नॉट टेल, यू कैन ओनली क्वालिफाई। ठीक है, तो अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, अच्छा यहाँ पर हमारी पेपर क्रोमेटोग्राफी का टेक्निकल और प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस खत्म हो गई है। अब हम लोग काम करेंगे थ्योरी के ऊपर। ना हमारा अगला जो फेज होता है वो होता है कैलकुलेशन। खास तौर पे हम लोग यहाँ पर आर एफ वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, आर एफ वैल्यू। ठीक है, नाउ आर एफ वैल्यू मीन्स दैट रिटेंशन फैक्टर, रिटेंशन फैक्टर, और कुछ किताबों में ये रिटार्डेशन फैक्टर भी शो हुआ है, रिटार्डेशन फैक्टर, रिटार्डेशन फैक्टर मीन्स इट मे बी retention factor या फिर it may be retardation factor. Now what is that? It is actually a distance traveled
बाय सॉल्यूट, ठीक है, एंड अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट। यानी फॉर एग्जांपल ये हमारा सॉल्वेंट है ना मेथनॉल, और इसने यहाँ तक ट्रैवल किया, यहाँ ऊपर तक, ठीक है, और ये जो आपके सॉल्यूट्स हैं ये डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल करे हुए हैं, ठीक है। सो ये हमारा एक रेशो होता है आर एफ वैल्यू का, जो कि हमें रिलेट करने में मदद करता है कि एक चीज़ की आर एफ वैल्यू कितनी आई है, आया ज़्यादा है या कम है। अगर ज़्यादा होती है तो उसकी जो एफिनिटी होती है वो टुवर्ड्स मोबाइल फेज ज़्यादा होती है, और अगर उसकी आर एफ वैल्यू कम होती है, मतलब उस सॉल्यूट ने डिस्टेंस कम ट्रैवल किया, तो मतलब उसकी एफिनिटी स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे उसको मार्क करते हैं इस तरह से, लाइक दैट, हम लोग, मैं इस तरह से पेंसिल से कर रहा हूँ, इस तरह से, लाइक दैट, यूँ, और फिर हम लोग इस तरह से इसके डिस्टेंस नोट करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस नोट करने के बाद ये डिस्टेंस हमको पता होता है कितना है, हम लोग रूलर से मैच कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, या फिर मेजर कर सकते हैं। ये डिस्टेंस भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये और ये भी कर सकते हैं, एंड फाइनली हम लोग यहाँ से आर एफ वैल्यू निकाल सकते हैं। एंड शुड बी रिमेंबर, मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ, एज आई हैव टोल्ड अर्लियर, दैट इफ आर एफ वैल्यू इज लार्जर, मीन्स अगर ये जो आपका सैम्पल की कॉन्स्टिट्यूशन के जो डिफरेंट सेपरेशन है, फॉर एग्जांपल ग्रीन, अगर इसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है बनस्बत रेड के, तो इसका मतलब ये है इफ़ आर एफ वैल्यू इज़ लार्जर, सो इट मीन्स दैट कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसकी जो एफिनिटी है वो किसके साथ है, मोबाइल फेस के साथ। वेरी गुड, एफिनिटी किसके साथ, मोबाइल फेस के साथ। या फिर यू कैन कंक्लूड दैट इट इज़ लाइट, यानी हल्का है, और इसका उल्टा हुआ, मीन्स इफ आर एफ वैल्यू इज स्मॉलर, मीन्स आर एफ वैल्यू स्मॉलर, तो उसकी जो एफिनिटी होगी, इट इज टूवर्ड्स योर स्टेशनरी फेज, या फिर यू कैन आल्सो कंक्लूड इट इज हैवी। सो दिस वाज योर पेपर क्रोमेटोग्राफी। आई होप सो कि आपने इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपने समझे होंगे, एंड और आपको इस बात की समझ आई होगी कि हाउ एक्चुअली दिस पेपर क्रोमेटोग्राफी इज परफॉर्म्ड। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड एनीवन जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।